हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह। होप आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे एंड जोरों शोरों से अपने सीयूईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। खैर, इस बात का तो आइडिया में इस चीज से भी लग रहा है जिस हिसाब से मैं क्वेरीज आ रही है आपके एंड से। एंड ये जो वीडियो है उसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी को एड्रेस कर रहे हैं जो कई सारे बच्चों ने हमसे पूछी है। सो बेसिकली कई सारे बच्चे अपने फॉर्म को फिल करते वक्त डर रहे हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने 3 या 4 सब्जेक्ट्स ही बोले हैं एज पर दी एलिजिबिलिटी की वो इन्हीं 3-4 बेसिस सब्जेक्ट के बेसिस पे अपने यहाँ एडमिशन देंगे। सो बच्चे 5th या 6th सब्जेक्ट भरने में अपने फॉर्म में डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर मैंने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भरा है, कोई 5th सब्जेक्ट भी भरा है, 6th सब्जेक्ट भी भरा है, अगर उसके स्कोर को भी काउंट कर लिया गया और उसमें हमारे कम नंबर थे तो हमारी तो ओवरऑल परसेंटाइल नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से हम अपने टारगेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आपको इस चीज से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए एंड आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, सो वहां पर आपके कौन से सब्जेक्ट्स के स्कोर काउंट करे जाएंगे या तो आपकी परसेंटाइल जो बनेगी उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सो कौन कौन से सब्जेक्ट्स मायने रखेंगे, किनके स्कोर को कंसिडर करा जाएगा। ऑलराइट, सो आइए अब हम इस चीज को डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो ये एक लड़का है अनमोल, जिसने अपने क्लास 12th में इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट पढ़े थे। एंड अब वो अपने क्लास 12th के बाद बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में करना चाहता है। सो उसने अलग अलग यूनिवर्सिटी से क्राइटेरिया चेक करे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या कहती है कि आपके पास एक ना एक तो लैंग्वेज होना चाहिए एंड 3 आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वो भी जो डोमेन सब्जेक्ट्स है 27 ओवरऑल, उसको उन्होंने 2 लिस्ट में डिवाइड करे हैं। तो उनमें से 2 होने चाहिए लिस्ट B1 से एंड 1 होना चाहिए B1 या B2 से। ठीक है। सो अनमोल को क्या फियर था कि मैंने चलो लैंग्वेज में इंग्लिश तो भर दिया, क्योंकि मैंने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोला है कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े हैं आप सीयूईटी में वही भरिए, क्योंकि वो उसी के बेस पे आपको वैल्यूएट करेंगे। सो उसने लैंग्वेज में अपना इंग्लिश तो चूज कर लिया। अब 2 सब्जेक्ट्स जो लिस्ट B1 में से थे, उसने उसमें सोच लिया कि चलो मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस भर देता हूं, क्योंकि कंपैरेटिवली उसके ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब उसको पता था कि लिस्ट B2 के अंदर फिजिकल एजुकेशन है। वो कंफ्यूज तक मैं फिजिकल एजुकेशन भरूं या ज्योग्राफी भरूं, क्योंकि दोनों मेरे सो ही है। सो अल्टीमेटली ही डिसाइड्स कि मैं फिजिकल एजुकेशन फिल कर देता हूं लिस्ट B2 में से एंड ज्योग्राफी रहने देता हूं, क्योंकि क्या पता ज्योग्राफी में मेरे स्कोर कम आ जाए। इसके वजह से जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दिल्ली में एडमिशन के लिए, जो कट ऑफ बनेगा, मेरा वो स्कोर कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी भी भरा हुआ है, उसकी वजह से मेरी स्कोर कम आएगी। बट ऐसा नहीं है। यही चीज हम आपको क्लियर कराना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। बेसिकली होगा क्या कि अगर उसने ज्योग्राफी भी फिल कर दिया, उसने ये 5 के 5 सब्जेक्ट्स फिल कर दिए, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, एंड समझ लीजिए उसने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जीटी भी फिल कर दिया अपने फॉर्म में। तो जब उसने एग्जाम में अपीयर कर लिया, उसका स्कोर आया, अल्टीमेटली ही रियलाइज कि उसके ज्योग्राफी में ज्यादा स्कोर है एज कंपेयर टू फिजिकल एजुकेशन। तो उसको यहाँ पे इस चीज का एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगर बोला था कि आपके पास लिस्ट ए का लैंग्वेज का तो खैर कंफर्म था कि इंग्लिश का स्कोर काउंट होगा ही होगा, लेकिन लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 में जो ओवरऑल आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स होते, जिसमें अपने सबसे ज्यादा स्कोर करा है, ऑटोमेटिकली उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर को पिक करा जाएगा, आपकी परसेंटाइल बनाई जाएगी एंड उस हिसाब से आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसके जो स्कोर काउंट होते इस टाइम पर वो कौन से होते, इंग्लिश, जो कि लैंग्वेज तो कंफर्म था, उसके बाद से फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी में से जो भी उसके टॉप 3 सब्जेक्ट्स थे जिसमें उसके अच्छे स्कोर थे, उनके स्कोर को पिक कर लिया जाता है, उसको कैलकुलेट करते एंड उस बेसिस पर उसका एक फाइनल कट ऑफ, एक फाइनल परसेंटाइल प्रिपेयर होती, जिसके बेस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आगे ले सकता था। ठीक है। बट लेट अस सपोज कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया एंड वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को एक बार कंसिडर करता है, उसने वो भी फॉर्म में फिल करा था। सो उसने उसका लैंग्वेज का यहाँ पे स्कोर काउंट करा जाएगा। ठीक है। एंड उसके अलावा उसने जितने भी सब्जेक्ट्स भरे थे उसमें से जिन भी 3 सब्जेक्ट्स में उसके हाईएस्ट स्कोर है, ऑटोमेटिकली उन 3 सब्जेक्ट्स, वो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के स्कोर काउंट कर लिए जाएंगे जब उसकी मेरिट तैयार करी जाएगी, जब उसका एक परसेंटाइल या स्कोर तैयार करा जाएगा फॉर एडमिशन इन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। ठीक है। उसी तरह अगर उसको लगा कि मुझे इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लेना है
एंड वो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी की ओर एक बारी चेक करता है। सो उनका बहुत सिंपल क्राइटेरिया था कि या तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो या तो फिर आपके पास जनरल टेस्ट हो, तो आपकी हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगी अगर आप कट ऑफ को मीट करते हैं। सो अनमोल ने पॉलिटिकल साइंस एंड जीटी दोनों भरे हुए थे। अब उसके इन दोनों सब्जेक्ट में से जिसमें भी बेटर स्कोर होंगे, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी उस स्कोर को कंसिडर करेगी एंड उसके बेसिस पे उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नहीं है कि अगर आपने 4, 5, 6 या 7 सब्जेक्ट्स भर दिए हैं, सो आपके जिस भी सब्जेक्ट में कम स्कोर आए हैं या तो ओवरऑल 7, 8 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाला जाएगा एंड आपका परफॉर्मेंस उसकी वजह से इफेक्ट होगा। नहीं, तो आपने जितने भी सब्जेक्ट्स भरे हैं एज पर दी एलिजिबिलिटी, जो भी हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे आपके, सिर्फ उन्हीं को इवेल्युएट करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये चीज बताता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। तो देयर इज अ गर्ल नेम्ड अर्चिता एंड उसने अपने क्लास 12th में इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स पढ़े एंड उसको अब बीए हिंदी ऑनर्स में करनी है। ठीक है, सो उसने भी पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चेक करी, सेम क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था कि हिंदी लैंग्वेज तो आपके पास होना ही चाहिए क्लास 11, 12th में, और आपको ये चीज सीयूईटी की भी एग्जाम में फिल करना है। एंड उसके साथ आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स भरने हैं जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जिनमें से 2 तो पक्का पक्का B1 में से होने चाहिए, लिस्ट B1 से। सो उसने बड़े मजे में अपने ये 5 सब्जेक्ट्स तो भर दिए अर्चिता ने, बट उसके साथ उसने भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भरा था जीटी, क्योंकि उसका ऑलरेडी उसको लगता था कि जीटी इज अ गुड सब्जेक्ट, तो उसने फॉर्म में ये भी सब्जेक्ट फिल कर दिया था। जब फाइनल कट ऑफ आई, उसका परसेंटाइल बना, तो अर्चिता ने ये चीज देखा कि उसने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भरा था, बट यहाँ पे स्पेसिफाइड क्या था कि हिंदी ही चाहिए अगर आपको हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना है। सो उसके इंग्लिश में चाहे स्कोर क्यों ना अच्छे हो, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अर्चिता के इंग्लिश में 180 स्कोर आ गया, हिंदी में 160 आए, तो उसका हिंदी का स्कोर कंसिडर करा गया। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी के हिसाब से हिंदी वॉज कंपल्सरी। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी 3 सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स, उसको भी काउंट कर लिया गया। तो ओवरऑल उसके इन 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे परसेंटाइल बनी फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन्हीं 4 सब्जेक्ट को काउंट करा गया, इंग्लिश को नहीं काउंट करा गया। भले ही इंग्लिश में ज्यादा नंबर थे लेकिन नहीं काउंट करा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में उन्होंने स्पेसिफाई करा था कि हिंदी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पर वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं लेती है एंड वो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करती है। सो दिस इज वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो वहां पे क्या था कि आपके पास एक हिंदी तो होना ही था आपके सीयूईटी एग्जाम में, आपने उसमें तो अपेयर करा ही हो, उसके साथ साथ अगेन 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से आप जिस भी 3 में हाईएस्ट स्कोर करेंगे उसके स्कोर को वो काउंट कर लेंगे। सो अगेन उसका यहाँ पे भी हिंदी एंड जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स थे उनको काउंट कर लिया जाता है उसके फाइनल स्कोर को प्रिपेयर करने में फॉर एडमिशन इन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बट वो यहाँ पे भी एडमिशन नहीं लेती है एंड शी थिंक्स कि एक बार मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी को चेक करती हूँ, उसका इंटरेस्ट उस साइड लाए करता है। सो वहाँ पे बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया था, हिंदी हो या जनरल टेस्ट हो आपके पास, अगर आपने सीयूईटी एग्जाम में अपेयर करा है सो आपकी एडमिशन हो जाएगी। दोनों नहीं चाहिए, या तो हिंदी हो या तो जनरल टेस्ट हो। सो ये वाला जो क्राइटेरिया है कई सारी यूनिवर्सिटीज का है जिन्होंने सिर्फ जनरल टेस्ट भी रखे हैं फॉर एडमिशन इनटू देयर यूनिवर्सिटी, जो हेल्प करेगी ऐसे बच्चों को जिन्होंने क्लास 11, 12th में हिंदी नहीं पढ़ी थी एंड वो अब अपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ना चाहते हैं। सो ऐसे बच्चे जिन्होंने जनरल टेस्ट उस टाइम पर भरा हुआ था, उनके जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसिडर करा जाएगा एंड वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज है उनमें भी। अब अर्चिता ने हिंदी में अगर 160 ऑब्टेन करा था स्कोर एंड जीटी में फॉर एग्जांपल उसके 200 थे या फिर 190 थे, तो उसके ज्यादा स्कोर किस में है? जीटी में। तो सिर्फ और सिर्फ जीटी के स्कोर को काउंट करा जाएगा एंड वो उस बेसिस पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। ठीक है, बट इफ इन केस अगर वो वहां पे भी एडमिशन नहीं लेती है एंड वो फाइनली जामिया यूनिवर्सिटी में चेक करती है, सो उसका क्राइटेरिया क्या है कि जामिया में अगर आपको एडमिशन लेना है बीए हिंदी ऑनर्स में, सो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए इन योर सीयूईटी एग्जाम। सो अर्चिता ने हिंदी एग्जाम का एग्जाम दिया था सीयूईटी में, उसके अच्छे स्कोर भी आए थे। जामिया ने किसी और सब्जेक्ट को नहीं चेक करना है, उन्होंने सिर्फ हिंदी बोला था। हिंदी में आपका जो भी स्कोर है उस बेसिस पे जामिया यूनिवर्सिटी की मेरिट तैयार हो जाएगी एंड आपको उस हिसाब से एडमिशन वहां पर मिल जाएगा। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि आप जितने मर्जी उतने सब्जेक्ट्स भर दीजिए अपने सीयूईटी एग्जाम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो स्कोर कैलकुलेट करेंगे फॉर एडमिशंस वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करा एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। उसके साथ साथ जो आपके टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जो आपके हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, उन्हीं के स्कोर को काउंट करेंगे व्हाइल मेकिंग योर परसेंटाइल। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 7 सब्जेक्ट्स भरे हैं तो ओवरऑल 7 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालेंगे, नहीं। अगर उन्होंने बोला था 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन चाहिए, आपने ओवरऑल 6 डोमेन सब्जेक्ट्स भरे थे, सो जो भी आपके हाईएस्ट स्कोरिंग 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे उसका स्कोर और आपके उस लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का स्कोर को काउंट करा जाएगा जब आपका परसेंटाइल बनेगा फॉर एडमिशन इनटू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो आई वुड रेकमेंड कि आपने क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको तो भर ही दीजिए। एक लैंग्वेज भरिए जिसके अंदर इंग्लिश काफी ज़्यादा सेफ चॉइस रहेगी, एंड इसके साथ आप जनरल टेस्ट को भी फॉर श्योर भरे, क्योंकि आपने भी चेक कर देखा होगा कि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनरल टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। सो जीटी का पेपर में अटेम्प्ट करके आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, सो आइडियल कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि आप अपने क्लास 12 के बोर्ड्स के सब्जेक्ट को भर दीजिए, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भर दीजिए एंड जीटी का भी एग्जाम दे दीजिए ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सके जब फाइनली एडमिशन स्टार्ट हो। ऑलराइट, तो आई होप इस वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे कि कितने सब्जेक्ट्स के स्कोर काउंट करे जाएंगे या किन सब्जेक्ट्स के स्कोर काउंट करे जाएंगे। अब आप बेझिझक होकर अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको आगे जो भी क्वेरीज हैं, आपके आगे जो भी डाउट्स हैं, वो आप हमारे चैनल की वीडियोज़ को देखकर दूर कर सकें। एंड फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कीप फॉलोइंग विद क्यूट मॉक।